पीपीएफ में पैसा डाले या नहीं डाले, पीपीएफ और पीएफ में डिफरेंस क्या होता है, पीपीएफ किन के लिए होता है, इस पे कितना % इंटरेस्ट मिलता है, ये सेफ कितना होता है और किन लोगों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट करता है जिनको पीएफ में पैसा डालना है या पीपीएफ में पैसा डालना है, ये दोनों के बीच मेजर कंपैरिजन क्या होता है ये समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि हमें अपना पैसा पीपीएफ में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ईपीएफ होता है ना। जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और उसमें 20 से ज़्यादा स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है, या कोई ट्रस्ट से के थ्रू हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कहीं पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं, तो आपका पीएफ अकाउंट खोला जाता है। कहते हैं ना कि मेरा पीएफ अकाउंट खोला हुआ है, मतलब मैं परमानेंट स्टाफ हो गया हूँ। अब हर महीने पीएफ कट के मेरे पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है और 5 साल के बाद काम करने के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसमें से पीएफ का पैसा विड्रॉल करूंगा, मैच्योरिटी होगा, इसके बाद जो है उस पैसे से बड़ा बड़ा काम करूंगा, या अगर मान लीजिए जॉब छोड़ते हैं तो पीएफ का पैसा विड्रॉल करता है, ऐसा सुनते होइएगा। फिर आपको कहीं से सुनाई देता है कि एक पीपीएफ भी होता है। भाई वो किसके लिए होता है? क्या जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए होता है या दूसरे के लिए होता है? इसको ऐसा समझिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेविंग स्कीम सरकार ने बनाया हुआ है कि जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब में हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए भविष्य निधि एक तैयार किया गया कि रिटायरमेंट के बाद उनके लिए एक फंड तैयार किया गया। उस फंड का पैसा बाद में मिलता है और वो सारा फंड आप ही का पैसा से जमा होकर के वो बनता है, वो फंड बनता है। वो फंड का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में रहता है और आपको वहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न यहाँ पे मिलता है, ब्याज मिलता है, और एक तरह से एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम हो गया, ईपीएफ हो गया, जो सिर्फ नौकरी करने वाले के लिए। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, सपोज डैट कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, मतलब कि आम आदमी है, उसके लिए भी तो कुछ ऐसा स्कीम होना चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए पीपीएफ लाया। पीपीएफ लाने का पर्पस यही था कि जैसे नौकरी करने वाले के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद उन्हें ये सारे सुविधा मिलता है, वही सुविधा अगर पीपीएफ खोल दिया जाए किसी आदमी का, इंडिविजुअल का, जो कमा रहे हैं, वो भी अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे पीएफ में क्या होता है, ईपीएफ में कि आपके सैलरी से पैसा डिडक्ट होता है और फिर आधा पैसा जो है कंपनी वाले देते हैं और वो पैसा जमा होते रहता है। हर साल आपको 8%, 8.1, 8.2, 8.5 डिपेंड ऑन सरकार हर साल डिसाइड करती है कि ईपीएफ पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट आपको मिलते चला जाता है और एक मतलब कि समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म जॉब करने के बाद आपका एक सेविंग बनता है, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट रहता है और वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। तो आप खुश हो जाते हैं, चलो यार मेरा कुछ तो यहाँ पे सेविंग हुआ। इस बहाने फिर एक पेंशन बन जाता है, पेंशन तैयार होकर के आ जाता है। कितना अच्छा बढ़िया लगता है ना। हाँ, उसी तरह से आम आदमी के पास पैसा तो आता है, लेकिन अगर वो कहीं थोड़ा थोड़ा जमा नहीं करेगा तो वो सारा का सारा खर्च कर देगा। ये जनरली देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कमाते तो बहुत है लेकिन सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो आम आदमी के लिए बनाया गया, मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। मतलब कंप्लीटली पब्लिक के लिए खोल दिया गया कि आप भी यहाँ पे एक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन उसका लिमिट तय किया कि टैक्स फ्री का फ़ायदा लेना है तो आपको 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये एक साल में जमा करना है। वहाँ पे डिपेंड ऑन आपके पास कितना पैसा है, वो पैसा कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड रहेगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स सेविंग भी हो गया, गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम भी कहला गया। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है ईपीएफ से 1% कम मिलता है, देखा ये गया है। जैसे कि 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, ऐसे मिलेगा पीपीएफ पे। और 8.1, 8.5 के बीच में ईपीएफ पे आपको पैसा मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। तो ये देखिए थोड़ा सा 1% कम हो गया पब्लिक के लिए। काम वही है कि आप पैसा जमा करते हैं पीपीएफ में, आपका पैसा फिर जो है एक फंड में जमा हो जाता है, उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है जो जमा होते जाता है। और 60 साल के बाद मतलब पोस्ट रिटायरमेंट आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा, और नहीं तो 15 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड हो जाएगा कि 15 साल आप पैसा नहीं निकाल सकते नॉर्मल में, नॉर्मल कंडीशन में। और आपको टैक्स से मतलब कि टैक्स में बचत भी यहाँ पे मिलेगा। ये तो हो गई बात। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? देखिए, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि कमाना अच्छी बात है, लेकिन कमा के अगर बचा नहीं रहे तो वो कमाना कोई काम का नहीं है। सारे के सारे पैसा उड़ा देते हैं और कभी कोई ज़रूरत पड़ गई या 60 साल के बाद आपको लगता है कि आपके पास फंड नहीं है तो बुढ़ापा बहुत घटिया हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। लोग मतलब कि आपके बाल बच्चे आपको पसंद नहीं करेंगे, उनके लिए आप लायबिलिटी हो जाइएगा। ये ज़रूरी है कि आप जितना कमाएं उसमें से कुछ ना कुछ बचत करें, और बचत ही नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करिए, है ना।
अब बचत कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में रहेगा। सेविंग अकाउंट में मन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कुछ ऐसा लगा, थोड़ा सा भी लगा, तुरंत में निकाल लिए। लेकिन अगर पीपीएफ में जमा कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका एक तरह से सेविंग होते होते बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगा। मतलब 15 साल 20 साल अगर आप सेविंग उसमें कर रहे हैं, सपोर्ट कि आप 1.5 लाख रुपये सालाना ही उसमें जमा कर रहे हैं, तो आपका पैसा सोच करके देखिए, फिर उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कंपाउंडिंग का फैक्टर जो होता है वो भी आपको लागू होता है। तो एक तरह से पैसा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है और इसी बहाने लोगों का पैसा सेविंग हो जाता है। और सेविंग होता है तो बाद में जाकर के वही पैसा जब बड़ा हो जाता है अमाउंट, तो लगता है यार मैंने बहुत अच्छा काम किया था। मैं आज के समय में कहता हूँ कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आप पीपीएफ में जरूर पैसा इन्वेस्ट करिए। ये टैक्स सेविंग भी हो गया, टैक्स सेविंग नहीं भी है तो जितना हो सकता है उतना वहाँ पर जमा कर दीजिए, पॉसिबल है। ठीक, सवाल ये आता है कि जैसे पीएफ अकाउंट खुलता है तो वो तो खुलता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो आपको खोल करके दे देता है और कहता है कि यूएन जा करके एक्टिवेट कर लीजिए और वहाँ से ट्रैक करते रहिए। पीपीएफ कैसे खुलेगा? 2 तरीका है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन ये है कि ब्रांच में जाइए, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक में जाइए और कहिए कि मुझे पीपीएफ अकाउंट खोलना है। ये मत समझिएगा कि बैंक में खोल लें तो वो पैसा बैंक में जमा होकर के रह जाएगा, नहीं, वो एक मीडिएटर हो जाएगा, एग्रीगेटर की टाइप काम करेगा। या ऑनलाइन अगर खोलना चाहते हैं तो जिस बैंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनलाइज हो प्राइवेट हो, उसके नेट बैंकिंग वाले पोर्टल पे जाइए और ध्यान दीजिएगा वेबसाइट होना चाहिए, उसके लास्ट में .bank.in होना ही चाहिए, वही रियल वेबसाइट होगा। चाहे पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, सारे बैंक के लास्ट में bank.in होगा। जैसे सरकारी वेबसाइट में gov.in होता है, nic.in होता है, उसी तरह से बैंक.in होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये आरबीआई ने लागू कर दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। डीएफसी है उसके नेट बैंकिंग में जाए, एसबीआई के, पीएनबी के, एटसेट्रा कोई भी है, उसमें जा करके वहाँ पे पीपीएफ का ऑप्शन दिखेगा, वहीं से आप पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और खोल करके हर साल उसमें कुछ ना कुछ जमा करते रहिए। ये बहुत मैंडेटरी, मैं कहूँगा कि ना, अगर समझदार इंसान होगा ना तो थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि ये 100% सेफ है, सुरक्षित की बात कहा जाता है ना, तो सरकार है तो साथ साथ पीपीएफ भी सुरक्षित है। देश कहाँ जाने वाला है? देश थोड़ा सा कम स्पीड में हो, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में हो, लेकिन देश तो चलते रहेगा। देश चलते रहेगा तब तक आपका सेविंग बढ़ते रहेगा। लोग सोचते हैं कि यार कभी कुछ कोलैप्स कर गया सरकार, तो भाई ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो ज़मीन का भाव कौड़ी का हो जाएगा। अगर कहीं पर कोई बवाल मच गया और आपको ज़मीन बेचना पड़ गया तो सिर्फ आप नहीं बेचोगे, आपके एरिया के सारे लोग बेचना चाहेंगे, तो खरीदने वाला तो कोई आएगा नहीं। तो वो ज़मीन भले ही आपको लग रहा हो अभी कि 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मत सोचिए। अगर सरकार पीछे से अगर है, मतलब गवर्नमेंट बैक कोई भी स्कीम होता है तो बड़ा सॉलिड स्कीम होता है, बहुत सुरक्षित और मतलब कि बढ़िया माना जाता है। मेरा काम था आपको ओपिनियन देना, सही ओपिनियन देना। आप खुलवाइए, नहीं खुलवाइए, मैं तो खुलवा चुका हूँ। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले।